गांव वाले? हाँ। अच्छा, तो ये कौन से गांव के हैं? हाँ, वो प्रिया गांव का है। पिड़िया गांव के। हाँ। मौत है दूध में बच्चे को लेकर के जो महिला बैठी हुई है, ये अपने पति का शव लेकर के जा रही है। जो जानकारी मिली थी कि इन मासूम के आंखों में देखिए, इन्हें कुछ मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। ये तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देखिए। ये सवाल आप पर छोड़ करके जाता हूं, आप ही तय कीजिएगा कि 10 तारीख को हुआ क्या था। कि सुरक्षा बल जो दावे कर रहे हैं, क्या वो दावे सच हैं या दावों के इतर। ये जो तस्वीर है, जो रोते हैं, बिलख रहे हैं, ये तस्वीर सच। पिड़िया के जंगल में पहुंचे हैं। जैसे कि 10 मई को जो मुठभेड़ हुआ था, मुठभेड़ के बाद इस इलाके में 2 महिला माओवादी समेत 12 माओवादियों को मार गिराने का जो सुरक्षा बल दावा कर रहे थे, उसके बाद हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे। घटनास्थल दिखाते हुए ग्रामीण भी मौके से पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, गमगीन माहौल है। देखिए तस्वीरों के पीछे जो आवाज़ सुनाई दे रहा है, ये विलाप की आवाज़ है। ये पिड़िया और इस इलाके के ग्रामीण है, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर इस मुठभेड़ को लेकर के आरोप है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस इलाके में जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में माओवादी नहीं थे बल्कि ग्रामीण थे। जो मारे गए हैं वो हमारे गांव के ग्रामीण हैं। ऐसे में सवाल है, ऐसे में जो आदिवासी ग्रामीण है मौके से पहुंचे हैं और रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये विलाप की तस्वीर है, विलाप का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको। मौके से हम घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर ही जगह दिखाते हुए पहुंचे। और ग्रामीणों का कहना है कि देखिए, मैं अपना हर सहयोगी से कहना चाहूँगा, देखिए किस तरीके से ग्रामीण यहाँ पर पूरी बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुँचे और ये कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इस इलाके में हमारे आदिवासी ग्रामीण थे, इस इलाके में हमारे गांव के ग्रामीण पहुंचे हुए थे। उसके बाद मुठभेड़ में इनकी मौत हो गई। ऐसे में यह बड़ा सवाल है या तस्वीर है, और तस्वीरों में जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस मुठभेड़ को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, इस मुठभेड़ की इस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। आखिरकार जिस तरीके से जो सवाल है कि आदिवासी ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और इस घटना स्थल पर विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि आरोप लगाया जा रहा है कि उस 10 तारीख को जो मुठभेड़ हुई थी, गांव के ग्रामीण थे, तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान जो ग्रामीण जंगलों में रहते हैं, उन्हें फायरिंग के दौरान जो कि अपने बीच बचाव के लिए जो ग्रामीण भाग रहे थे, अपने बचाव के लिए भाग रहे थे, वो जंगल में पहुंचे थे और ऐसे में इस मुठभेड़ का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे में बात की जाए तो हम कोशिश करते हैं, देखिए जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। शब्द नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से रो रहे हैं, जो विलाप है, इनकी जो दर्द है, इनकी जो तकलीफ़ है, शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि बस्तर के हालात कैसे हैं, कि मैं क्या कहूँ, किस तस्वीर को दिखाऊँ, कि किसे सच बोलूँ, क्या सच है। आखिरकार उस तारीख को, उस दिन 10 मई को क्या हुआ था, हम कुछ कहने के लिए भी जो कि हमारे पास शब्द नहीं है। तस्वीरें सिर्फ साफ तौर पर बयां कर रही है कि तस्वीरें हैं, रो रहे हैं, ये बिलख रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे परिजन थे, हमारे जो ग्रामीण थे, इस इलाके में पहुंचे हुए थे, जो कि अपने बचाव के लिए जंगलों में भाग रहे थे। तो ऐसे में फायरिंग होता है और फायरिंग के बीच कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि हमारे जो ग्रामीण है वो मारे गए हैं। तो साफ तौर पर इस मुठभेड़ को लेकर के बड़ा सवाल है कि उस रात को हुआ क्या था। उस दिन अगर बात की जाए, जो सुरक्षा बल जिस तरीके से बता रहे थे कि सुबह से ही 6 मुठभेड़ स्टार्ट हुई थी माओवादियों के साथ, बड़ी संख्या में माओवादी इस इलाके में थे। तो ऐसे में करीब 6 बजे से लेकर के करीब 12 घंटे का मुठभेड़ हुआ था और मुठभेड़ में 12 माओवादियों को मार गिराने का दावा हालांकि पुलिस कर रही है, लेकिन इस दावे के इतर एक तस्वीर ये भी है जिसे आपको देखना जरूरी है कि आखिरकार सच्चाई क्या है, कि उस दिन हुआ क्या था, उस मुठभेड़ में हुआ क्या था। जो मारे गए थे आखिरकार वे कौन है, निर्दोष ग्रामीण है या माओवादी हैं, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ जो दावे हैं लगातार सुरक्षा बल कर तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन दावों के बीच इस तरीके से तस्वीर निकल के आना अपने आप में विचलित कर देता है। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। ये तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देखिए। ये सवाल आप पर छोड़ करके जाता हूं, आप ही तय कीजिएगा कि 10 तारीख को हुआ क्या था, कि सुरक्षा बल जो दावे कर रहे हैं क्या वो दावे सच हैं या दावों के इतर। ये जो तस्वीर है, जो रोते हैं, बिलख रहे हैं, ये तस्वीर सच है, ग्रामीणों को आरोप सच है। ये तो जो सवाल है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, कोशिश करूँगा और भी तस्वीरें
बीजापुर में 10 मई को जो मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ के बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे और ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद हम वापसी कर रहे हैं। वापसी में जो तस्वीरें देखे, वापसी के दौरान या मुक्तांजलि वाहन दिखी तो मुझे लगा कि मुक्तांजलि वाहन है। तो ऐसे में जो जानकारी मिली कि यहाँ पर पीड़िया गांव के जो ग्रामीण हैं अपने परिजनों का जो कि बात की जाए, जो कथित तौर पर जो मुठभेड़ हुई थी, जो 10 मई को जो सुरक्षा बल दावा कर रहे हैं कि 2 महिला माओवादी समेत 12 माओवादियों को मार गिराया था। तो ऐसे में उस गांव के जो ग्रामीण है, एक तरफ सुरक्षा बल और दूसरी तरफ जो ग्रामीण आरोप लगाए थे। उसके बाद देखिए तस्वीरें, देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो परिजन हैं, परिजनों रो रहे हैं, उनकी विलाप की तस्वीर है। और ऐसे में जो कि बात की जाए तो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ का बस्तर का आदिवासी रो रहा है। देखिए एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा कि झकझोर करने वाली तस्वीर है। इस बच्चे को पता ही नहीं है कि आखिरकार क्या हो रहा है। ये अब तक के कुल करके इस दुनिया को नहीं समझ पाया। इतना मासूम छोटा बच्चा है, दूध में बच्चे को लेकर के जो महिला बैठी हुई है, ये अपने पति का शव लेकर के जा रही है। जो जानकारी मिल रही थी कि इन मासूम के आंखों में देखिए, इन्हें कुछ भी जानकारी नहीं कि आखिरकार ये क्यों बैठे हैं, क्या हो रहा है, इन्हें ना इतनी समझ है। लेकिन ऐसे में बात की जाए तो देखिए बस्तर में 2 तस्वीरें हैं। आखिरकार सवाल है कि मैं बार बार बोलता हूं कि कब तक के बस्तर का आदिवासी इसी तरीके से रोता रहेगा। आखिरकार बस्तर का आदिवासी कब तरीके से यूं ही मरता रहेगा, यह एक बड़ा सवाल है। हम कोशिश करते हैं कि कुछ ग्रामीण भी यहां पर मौके से पहुंचे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि इनको जानते हो क्या आप? जो बीमा था उसको जानते हो क्या? हाँ जानते हैं, 4 गांव वाले हैं। गांव वाले? हाँ। अच्छा, तो ये कौन से गांव के हैं? हाँ पीड़िया गांव का है। पीड़िया गांव के? हाँ। वो सुरक्षा बल बोल रहे हैं कि ये तो माओवादी हैं, उस दिन मुठभेड़ हुआ था करके। वो नक्सली नहीं थे, 4 गांव वाले हैं। गांव वाले थे? हाँ। अच्छा 12 लोगों को मारे हैं, जानकारी मिला है क्या आपको? नहीं मिला था 4। नहीं मिला है। हाँ। तो ये जिनको लेके जा रहे हैं इनको जानते हो आप? हाँ इसको जानते हो, गांव वाले हैं 4। गांव वाले? क्या क्या नाम के हैं? वो बीमा है, सन्नू है, दूल्हा है। अच्छा, हाँ तीनों को जानते हो आप? जानते हैं, 4 गांव वाले हैं 4। गांव वाले? हाँ। अच्छा, तो आप भी लेने गए थे क्या इनका शव? नहीं गए थे 4, मैं पंचन किए थे, गांव वाले। अच्छा, मैं कभी कभी वो पीड़िया गाँव में गए थे। वो गए थे समय मैं देखा हूँ गाँव में। अच्छा, तो आप इनको जानते हो? हाँ। देखिए ये पड़ोसी गांव के हैं, ये भी कह रहे हैं कि सर ये जो इनका शव लेकर के जा रहे हैं ये माओवादी नहीं है, ये पीड़िया गांव के रहने वाले निर्दोष ग्रामीण हैं। इन्हें हम पहचानते हैं, जब हम उस गांव में जाते रहे तो ये गांव में रहते रहे। इनकी पहचान करते हुए उन्होंने बताया कि ये माओवादी नहीं है सर, गाँव वाले हैं। ऐसे में तमाम सुरक्षा बलों के दावे और आदिवासियों के इन आरोपों के बीच अगर बात की जाए तो 2 तस्वीर है, ये कई सवालों को पैदा करती हुई नज़र आ रही है, कई सवालों को जन्म देते हुए नज़र आ रही है। तो मुझे लगा कि इस तस्वीर को भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हम मौके से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वापसी कर रहे थे तो वहाँ रास्ते में या मुक्तांजलि वाहन मिली। तो इस वाहन में जो पीड़िया गाँव के जो गांव के ग्रामीण जो मारे गए उनके शव को लेकर के जा रहा था। तो मुझे लगा ये तस्वीर भी दिखाना ज़रूरी है। आखिरकार बस्तर का आदिवासी कब तक के इसी तरीके से 2-4 होता रहेगा, यह बड़ा सवाल है। शंकर, बस्तर शाही।